तारक मेहता शो के एक्टर्स एक एपिसोड का कितना कमाते हैं? नंबर 3 की कमाई देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। नंबर 1 दिलीप जोशी। ये पागल औरत जैसे मीम से दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचने वाले दिलीप जोशी तारक मेहता का उल्टा चश्मा के हर एपिसोड का 1,50,000 रुपए लेते हैं। यस, इतना तो बनता है क्योंकि तारक मेहता का उल्टा चश्मा को अपने कंधों पर बिठाकर 13 साल का सफर पूरा करने वाले जेठालाल ने अपने लिए ये मुकाम बड़ी मेहनत से बनाया है। जी हाँ, जहां उन्होंने अपने एक्टिंग करियर को 12 साल की उम्र में एज अ थिएटर आर्टिस्ट शुरू किया था और उन्होंने पहले थिएटर शो से सिर्फ 50 रुपए की फीस पाई थी। हालांकि उनके कभी न हारने के जज्बे ने इन्हें हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया, दिल है तुम्हारा, हमराज जैसी मूवीज से दुनिया को अपनी पहचान बनाने का मौका दिया। लेकिन जब टेलीविजन पर आए तो इनकी दुनिया ही बदल गई और 2008 में तारक मेहता का उल्टा चश्मा ज्वाइन करके तो इन्होंने अपने करियर का जिंगलाला ही कर डाला। जी हाँ। नंबर 2 मुनमुन दत्ता। इनको देखे बिना जेठालाल की गुड मॉर्निंग होती नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। आफ्टर ऑल दिलीप जोशी ने ही तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में मुनमुन दत्ता का नाम रिकमेंड कर उन्हें बबीता अय्यर बनाया है, जिसका पात्र वो बखूबी निभा रही हैं। पर मैं आपको बता दूं कि ये शाइनिंग एक्ट्रेस हमेशा से एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी। उनको तो डॉक्टर बनना था लेकिन गलती से एक्टर बन गई। जी हाँ, लेकिन 6 साल की उम्र में सिंगिंग के भूत की वजह से वो चाइल्ड सिंगर बनी और फिर फैशन में इंटरेस्ट आने लगा और वो बन गई मॉडल और मॉडलिंग ही उनको बड़े पर्दे तक ले आई। 2005 में फिल्म मुंबई एक्सप्रेस से मुनमुन ने फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया। 2006 में वो हॉलिडे मूवी में कास्ट हुई, पर वहां उन्हें ना मिला नाम और ना ही मिला कैश, और ये दोनों चीजें उनको मिली तारक मेहता का उल्टा चश्मा से। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में मुनमुन को फेम तो मिला और साथ ही साथ हर एपिसोड के 35 से 50,000 रुपए तक का चेक भी मिला। नंबर 3 गुरुचरण सिंह। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में पार्टी शार्टी द बियर शेयर का पूरा बंदोबस्त करके नशे में झूमते हुए गुरुचरण सिंह उर्फ रोशन सिंह सोडी असल जिंदगी में शराब और चिकन से कोसों दूर रहते हैं। ऐसा अगर हमने कहा है तो मान लो यही सच्चाई है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि इन्हें शो में देखकर तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता था, है ना, तो एक बात बता दें कि इस बेहतरीन अदाकारी के लिए वो पूरे के पूरे 65 से 80,000 रुपए पर एपिसोड चार्ज करते हैं। हम आप सोच रहे होंगे कि यार फिर उन्हें शो क्यों छोड़ना पड़ा? वेल, उनके मुताबिक उनके पिता की सर्जरी हुई थी और हालांकि कुछ और भी रीजंस रहे होंगे, पर वो उनके बारे में और कोई बात नहीं करना चाहते। नंबर 4 अमित भट्ट। अमित भट्ट को तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सबने देखा है। क्या आपको पता था कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के पहले अमित ने यस बॉस, चुपके चुपके, funnyfamily.com, गपशप, कॉफी शॉप और यहाँ तक कि FIR जैसे सीरियल्स में भी काम किया हुआ है। और उनके अंदर के इस एक्टिंग के कीड़े ने जन्म लिया था तब जब अमित कॉलेज में BCom के साथ साथ एक्टिंग ड्रामा में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे थे। उन्होंने 16 साल तक थिएटर ड्रामा परफॉर्म किए और उसी थिएटर ने उनकी एक्टिंग स्किल्स को इतना तराशा कि एक दिन ये हीरा यानी कि अमित की कास्टिंग दूरदर्शन गुजरात की एक सीरियल में हुई और जिसके बाद तो उन्होंने कई सारे सीरियल्स किए और वो आ पहुंचे जेठा के बाबूजी चंपक लाल बनकर। जी हाँ, और ये पर एपिसोड 70 से 80,000 रुपए का चेक लेते हैं। और तारक मेहता का उल्टा चश्मा में उनका रोल पूरी सोसाइटी को सच्चाई का रास्ता दिखाने के लिए है और जेठिया को नहाने भेजना और उनको जलेबी फाफड़ा खाने से रोकना, ये काम भी बाबूजी बखूबी करते हैं। नंबर 5 मंदर चंदवड़कर। तो दोस्तों बात ऐसी है कि उनके जमाने में जब बैंक में जॉब करते थे जहां उनकी पगार होती थी महीने की 700, आज वही सेक्रेटरी साहब तारक मेहता का उल्टा चश्मा में हर एपिसोड के 80,000 रुपए कमा रहे हैं। जी हाँ, और इनकी जर्नी आसान नहीं रही है। वैसे तो मंदर ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है, पर मैकेनिक से ज्यादा उनको स्टेज पर आना पसंद था। तभी तो ही मंदर ने 1998 में ही अपना खुद का थिएटर ग्रुप प्रतिबिंब बनाया, जिसके बाद साल 2005 तक वो इतने बड़े कलाकार बन गए कि उन्होंने मराठी इंडस्ट्री में डॉन फूल एक डाउटफुल से डेब्यू किया और उनको मिशन चैंपियन और परिवर्तन में भी कास्ट किया गया था। परिवर्तन सीरियल में ही उनकी मुलाकात सोनालिका यानी कि माधवी भिड़े से हुई थी, जिसके बाद दोनों इतने अच्छे दोस्त बन गए कि जब सोनालिका को तारक मेहता का उल्टा चश्मा में चुना गया तब उसने मंदर को भी रिकमेंड कर तारक मेहता का उल्टा चश्मा का हिस्सा बना ही लिया। नंबर 6 तनुज महाशब्दे। अब
इनकी क्या ही तारीफ की जाए। ये अपने किरदार में इतने खो चुके हैं कि इनका कहना है कि ये रियल लाइफ में भी अय्यर बन चुके हैं। जी हाँ, वो घर पे वर्क लाइफ एक्सपीरियंस करते हैं और उनको वर्क पे होम जैसा फील होता है। वजह सिर्फ एक ही है, उन्होंने अपने हैबिट्स, थिंकिंग, लाइफस्टाइल वगैरह वगैरह सब कुछ अय्यर जैसा ही कर लिया। तनुज के इसी डेडिकेशन की वजह से तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसमें उनके हाथ में पर एपिसोड के लिए 65 से 80 हजार रुपए आते हैं, तनुज तारक मेहता का उल्टा चश्मा का हिस्सा कभी बनते ही नहीं अगर दिलीप जोशी उनको रिकमेंड नहीं करते। अय्यर बनने के बावजूद उन्होंने अपना पुराना काम यानी कि ड्रामा के स्क्रिप्ट लिखना बंद नहीं किया। बहुत कम लोगों को पता है कि तनुज एक्टर होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे स्क्रिप्ट राइटर भी हैं। नंबर 7, शैलेश लोढ़ा। जी हाँ, जेठा के ये फायर ब्रिगेड रियल लाइफ के साथ साथ रियल लाइफ में भी गजब के किरदार हैं। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि शैलेश ये जवानी है दीवानी के रणवीर कपूर हैं, जिसने सब कुछ छोड़ दिया अपने पैशन को फॉलो करने के लिए। यस, इस इंसान ने अपनी ऑफिस जॉब से रिजाइन डाल दिया। वो राइटर के साथ साथ पोएट, एक्टर और कॉमेडियन भी बन सके। दरअसल ऑफिस वर्क के साथ साथ जब वो लिखते थे तो उन्होंने नोटिस किया कि कम वक्त मिलने की वजह से अपनी राइटिंग की डेप्थ में नहीं जा पा रहे हैं, तो बस वक्त को समेटने के लिए छोड़ दिया ऑफिस और क्या, बन गए राइटर। और फिर तारक मेहता का उल्टा चश्मा के भी राइटर बनकर तारक मेहता बन गए। सेम वैसे ही स्टोरी नेहा मेहता यानी कि अंजलि मेहता की भी थी और शायद इसी संयोग को मेड फॉर ईच अदर बोलते हैं। वेल, शैलेश लोढ़ा हर एपिसोड के 1 लाख रुपए चार्ज करते हैं और रही बात नेहा मेहता की, तो वो रोजाना 25,000 रुपए लेती हैं। नंबर 8, श्याम पाठक। कैंसिल कैंसिल कैंसिल। जी हाँ, ये बोलने वाले को तो 2017 में पूरे तारक मेहता का उल्टा चश्मा के क्रू और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर सबने कैंसिल ही कर दिया था। पर यहाँ सवाल उठता है कि आखिरकार क्यों? दरअसल बात यह है कि साल 2017 में दिलीप जोशी लंदन की सैर पर चले गए थे और वहां पर उनका फैन मीट था। दिलीप के गैर हाजिरी में शो में कोई इफेक्ट ना हो, इसीलिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा के राइटर्स ने श्याम को स्पॉटलाइट में लाने का प्लान बनाया, यानी कि उनकी शादी की तार को खींचने का। पर एक और जहां ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी ओर लंदन में फैन मीट में फैंस ने दिलीप को श्याम को बुलाने की रिक्वेस्ट की। लंदन के तारक मेहता का उल्टा चश्मा के फैंस को ऑन स्टेज जेठालाल और पोपटलाल की तू मैं भी देखनी थी। दिलीप को आइडिया पसंद आया और उसने श्याम को कॉल घुमाया। श्याम को भी ऑडियंस का आइडिया पसंद आया और उसने बिना देरी किए फ्लाइट पकड़ ली। लंदन में शो हिट हो गया। सब दिलीप के साथ साथ श्याम के भी दीवाने हो गए। लेकिन जहां एक ओर श्याम को प्यार मिल रहा था, वहीं दूसरी ओर मुंबई में उसको शो से बाहर फेंक देने की चर्चा भी शुरू हो गई। और वजह यही थी कि श्याम ने बिना तारक मेहता का उल्टा चश्मा को कोई इन्फॉर्म किए हुए फ्लाइट पकड़ ली, जिसकी वजह से तारक मेहता का उल्टा चश्मा के राइटर्स को काफी दिक्कतें आई और वो काफी अनप्रोफेशनल हरकत भी कहलाई। अब इतना सब के बाद तो ऑब्वियसली बात थी, असित कुमार मोदी का आपा तो होना ही खोना था। आफ्टर ऑल वो हंसमुख के साथ साथ शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान भी तो हैं। वही हुआ जिसका अंदाजा था। असित जी नाराज हुए और श्याम और असित के बीच में बगावत हो गई और पूरे तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने श्याम को शो से बाहर फेंक दिया। 4 दिन तक श्याम घर पे ही बैठे रहे। उन्हें अपनी हरकत का एहसास हुआ और वो 5वें दिन फिर तारक मेहता के सेट पर पहुंच गए और सबसे माफी मांगी और सबने उन्हें फिर माफ कर दिया। और अब फिर से पोपटलाल तारक मेहता के उल्टा चश्मा में सबकी दुनिया हिलाने के लिए वापस आ गए और हर एपिसोड के ये 28,000 से 60,000 रुपए तक घर लेके जाते हैं। अब बात करते हैं टप्पू सेना के लीड यानी कि राज अनंत कट की। तो इनको पर एपिसोड 10,000 से 20,000 रुपए दिए जाते हैं। तो वहीं गोली और गोगी यानी कि कुश शाह और समय शाह को 8-8 हजार रुपए पर एपिसोड दिए जाते हैं। और अब रही बात टप्पू सेना की एक मेव सेक्रेटरी की बेटी यानी कि निधि भानुशाली उर्फ सोनू की, तो उनको भी हर एपिसोड 8,000 रुपए दिए जाते हैं। अब इनके अलावा तारक मेहता का उल्टा चश्मा के बाकी मेंबर्स को कितना पे किया जाता है और क्या टप्पू सेना के कास्ट जो अपनी पढ़ाई छोड़कर एक्टिंग कर रहे हैं उनको कम पेमेंट मिलती है? इस बारे में आपका क्या कहना है? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए फिल्मी टॉक, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।